10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा था फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये शॉर्ट में मैंने इसको मैग्नेटिज्म लिखा है, यानी कि अबाउट मैग्नेट्स। चलिए ठीक है जी, हमने लास्ट टाइम किया था मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट के बारे में क्या क्या किया था, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। हमने मैग्नेट के बारे में जाना था कि मैग्नेट क्या होता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। इसके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर नॉर्थ और नॉर्थ पास आ जाएंगे तो क्या होगा, और साउथ आ जाएंगे तो जी हाँ, इन दोनों में रिपल्शन होता है। और अगर नॉर्थ और साउथ आ गए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, इसको डिनोट करते थे हम बी से। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, जो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। इट टेल्स द फोर्स डायरेक्शन। कौन सा फोर्स, जो मैग्नेट लगाता है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपेल कर रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, उसके बाद हमने किया था, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर है। ओके, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। यूनिट टेस्ला, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में इनको इसकी यूनिट रखी गई है। ओके, उसके बाद फिर हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता था, इमेजिनरी लाइंस थी जो कि मैग्नेट के फोर्स की डायरेक्शन हमें बताती है। अगर नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ टू साउथ। अगर नॉर्थ से साउथ है तो इसका मतलब आउटसाइड, बाहर वाले मैग्नेट की बात हो रही है, मैग्नेट के बाहर के हिस्से की। और अगर साउथ से नॉर्थ है तो इसका मतलब इनसाइड। ठीक है, तो हमें किसकी बात करनी है, आउटसाइड की बात करनी है, क्योंकि हम मैग्नेट के अंदर जाके थोड़ी ना चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लोहे को चिपकाना है चुंबक के साथ, तो आयरन की जो कील है वो उसके अंदर घुस जाती है, बाहर ही चिपकती है। तो सिंपल सी बात है, यस, बाहर चिपकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तक हम पहले कर चुके थे। उसके बाद फिर हमने किया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ये बताता है कि जब जब करंट चलेगा तब तब चीज़ें मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज कोज करंट। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आता है बायोट सावर्ट लॉ, जो कि हमारा वैसे तो 12th क्लास में आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उस लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी वायर का बी, वो डिपेंड करता है कि उसमें से करंट कितना चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वो डिपेंड करता है उसकी वायर की लेंथ कितनी है। ठीक है, तीसरा डिपेंड करता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से कितना दूर ले रहे हैं। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स 1/r²। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक मैग्नेट है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने से हिस्से की वजह से, मान लो कि छोटी सी लेंथ l है, यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस है r। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मान लो कि एक अपने पास ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। तो अब मुझे बताओ कि P और Q में से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होगा। बिल्कुल P के ऊपर होगा, क्योंकि मैग्नेट के पास फोर्स ज़्यादा होता है, मैग्नेट से दूर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ओरेस्टेड ने अपने को क्या बताया था कि जब जब वायर में करंट चलता है तब तब वो मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसमें करंट कितना चलेगा। अगर करंट कम चलेगा तो वो वीक बनेगा, और अगर करंट ज़्यादा चलेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहले कर चुके थे। आज हम इसके आगे करते हैं। आज हम करेंगे अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स में से जब करंट चलता है तो किस टाइप के मैग्नेट बनते हैं, किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए इसमें क्या है कि अपने पास एक कंडक्टर है जो स्ट्रेट है। ठीक है, यानी कि एक ऐसे वायर है। ठीक है, आपको बताना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, कैसे होगा, और हम उसको किस तरह से शो करेंगे, और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, तो 1 बाय 1 हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो हम इसको कैसे समझते हैं, हम इसको समझते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से हमारे पास एक वायर है। ठीक है, इसमें से जैसे ही करंट चलेगा तो मैग्नेट बन जाएगी, ये चीज़ हमें पता लग चुकी है। ठीक है, जैसे ही करंट चलेगा वैसे मैग्नेट बन जाएगी। ओके, तब देखो अगर इसमें करंट चल रहा है तो ये क्या बन गई, मैग्नेट बन गई। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये एक आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, लोहे की एक छोटी सी कील है, यू कैन से इस स्टेपलर पिन, छोटे वाली। ठीक है, वो आराम से अट्रैक्ट कर जाएगी, या आप लोहे की कील ले सकते हो। तो देखिए अपने पास यहाँ पर अगर आप इसको रखते हैं इतना दूर,
तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा, ठीक है। क्या इस तरफ लगेगा? अगर मैं इसको इधर रख दूँ तो बिल्कुल लगेगा, इस तरफ रखें तो भी लगेगा, और इसको पीछे की तरफ रखें तो भी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है। तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो। यानी कि अगर अपने पास ऐसे कोई वायर है, जो हम मान लेते हैं इसको 3D फिगर है, ये वायर बाहर की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से, ठीक है। इसके चारों तरफ इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, जिसका सेंटर ये वायर होगी, ठीक है। तो अगर ये वायर हम इसको एज इट इज़ ऐसे पलट दें तो हमें ये सर्कल कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। ये हैं सर्कल्स, लेकिन 3D के अंदर हम इसको इसी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, ओके। तो 3D फिगर इसका देखो, बोर्ड पे तो नहीं बन सकता 3D फिगर, तो हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए आपके सामने है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास एक 3D फिगर बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जब हमारे पास क्या हो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो। इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होंगी, तो हमें एरो भी तो लगाने पड़ेंगे नॉर्थ से साउथ के लिए, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल में हम एरो कैसे लगाते हैं, या फिर हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, तो इसको नोट कीजिए। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या होता है। इसमें अपने को करना क्या है, इस तरह से हमारे पास है, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट चल रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थंब को करेंगे करंट की डायरेक्शन में, ओके। इस चीज़ को आप घर पे करके मत देखना प्रैक्टिकली, कभी सोचो कि चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और करंट लग जाए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो उसमें करंट चल रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ चल रहा है तो हम ऊपर की तरफ थंब करेंगे और फिर ऐसे वायर को पकड़ लेंगे। पकड़ना नहीं है, मतलब पकड़ने के ऐसे करना है सिर्फ, ठीक है। साइड में से कर लेना ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ कैसे बनेगा। तो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। उंगलियाँ यहाँ से निकली तो हम इसके सर्कल की एरो उंगलियों की तरफ ही बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ली फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या कहता है, होल्ड द स्ट्रेट वायर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए इसमें वायर है यहाँ पर, लेकिन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ऐसा ना हो कि वायर ऐसे आपने कोई उठा लिया और कहो कि देखो इसका मैग्नेट किधर होगा, तो वायर में करंट चलना ज़रूरी है, ओके। अगर करंट ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो वायर में जब करंट चलता है तो वो क्या बिहेव करती है, किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो आपको उसको इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट हो। तब आप अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए, फोल्ड कीजिए, तो वो जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। इज़ दिस ओके? कोई डाउट इसमें? ठीक है जी। उसी तरह से इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने इसको लेफ्ट हैंड रूल से लगाने की कोशिश की, राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड, तो इसमें क्या होगा, ऑफ योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आपने राइट की जगह लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया तो आपको थंब को करंट के अपोजिट तरफ करना है, ठीक है। तभी उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इज दिस ओके? ठीक है, एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज़ और आती है, इसके अंदर वाइस वर्सा रूल भी होता है। वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा भी सच है। यानी कि अगर अपने पास सर्कुलर कंडक्टर है, अगर अपने स्ट्रेट थी ना, स्ट्रेट की जगह अगर अपना सर्कुलर आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा, फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस ओके? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास ये एक वायर है, उसमें उधर करंट चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो वायर की तरफ अंगूठा करंट की तरफ, ठीक है, और ये ऐसे अंदर की तरफ जाके ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से बाहर आ रही है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर से आएगा बाहर की तरफ, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड
बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एरो लगा देंगे, एरो के बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें मान लेते हैं करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो थंब को नीचे करो और इसको ऐसे घुमा दो, तो यहाँ से जा रहा है उधर से आ रहा है, तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर करंट कैसे चलता है, उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट रूल को समझ लेते हैं। वो रूल है द क्लॉक रूल। तो देखिए, ये राइट हैंड थंब रूल का ही एक सुधरा हुआ पार्ट है, यू कैन से। तो इसके अंदर अपने को क्लॉक रूल क्या करना है, आपको इसमें घड़ी की सुइयाँ जैसे घूमती है ना, उसके अकॉर्डिंग रूल लगाना है। तो ये लगता है हमारा सर्कुलर लूप के अंदर, अगर कोई कर्व की शेप में आती है उसके अंदर हम इसको लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर करंट की डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या है, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसका देखिए क्या मतलब है। हमारे पास ऐसे दो लूप्स हैं। ठीक है, लूप का मतलब कुछ नहीं है, अपने को वायर को मोड़ दिया। लूप का मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। सर्कुलर लूप का मतलब इसका रेडियस हर जगह से फिक्स है। एलिप्टिकल लूप भी हो सकती है हमारे पास, जिसका शेप हमारी कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे सर्कुलर लूप है, हमारे पास इसमें ऐसे करंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको क्लॉक की डायरेक्शन से देखें तो 12 से 3 बज रहे हैं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। उसी तरह से अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि 12 के बाद 9 नहीं बजते, ये चल रहा है करंट के अपोजिट। तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब इसके लिए अपने को देखो ऐसे कर सकते हैं हम कि ये अपने पास ऐसे नॉर्थ है एक पोल, और एक अपने पास होता है साउथ। ठीक है, चलो जी, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के इधर करंट कर दें और इसको ऐसे घुमाकर इधर करंट कर दें, और इसके तो जैसे ये है शेप वैसे के वैसे ही चलने दें, तो इसमें से बताओ क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। तो ध्यान से देखो, ये तो इधर जाके इधर आ रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका देखो 12 से 3 से 6 से 9, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये अपने पास क्या है, साउथ, और ये अपने पास क्या है, नॉर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें करंट चलता हुआ दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो हमारी तरफ जैसे करंट दिख रहा है उस तरफ साउथ पोल बनेगा। ठीक है, और अगर हमें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वहाँ पर नॉर्थ बनेगा। अब इस चीज़ का प्रूफ कैसे है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का मतलब हमने क्या किया, ऐसे सर्कुलर लूप बनाई और उसके अंदर करंट चला दिया। ठीक है, करंट चलाने से क्या होगा, वो मैग्नेट बन जाएगी। कोई भी वायर हो, कैसी भी शेप हो, करंट चलने से क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से करंट चलेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसके पास एक मैग्नेट को ले आए, ठीक है, जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ था। तो जैसे ही हम इसको पास लेकर आए नॉर्थ वाले हिस्से को, तो इसने अट्रैक्ट कर लिया होगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये साउथ है, और अगर इसने रिपेल कर दिया होता तो ये नॉर्थ होता। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया कि नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट से पता लगा सकते हैं कि साउथ किधर बनेगा, नॉर्थ किधर बनेगा। अब इसके अंदर देखो, इसमें क्या है कि 3D के अंदर जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि काम कैसे हो रहा है। जैसे अपने पास मान लीजिए जैसे अपने पास ये नोटबुक है, ठीक है, ये वाली इस तरह से अपने पास नोटबुक है। मान लो कि एक लूप है, ठीक है, स्क्वायर लूप है, क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मानते हैं कि इसमें करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लेते हैं। तो करंट क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। तो इसके अंदर करंट कैसे चल रहा है, वो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट चल रहा है। अब अगर मैं इसको, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे है, अगर हम इसको एज इट इज़ घुमा देते हैं, हाथ तो घूम ही रहा है, ये देखो हमने हाथ की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, सिर्फ इसकी साइड को पलटा है। तो साइड पलटते ही क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देखो 12 से 9 बज रहे हैं, 9 से 6 बज रहे हैं, 6 से 3 बज रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। और देखो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, हाथ वैसे ही घूम रहा है, और अब आपकी तरफ से क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो देखने के नज़रिए के ऊपर होता है कि हम किस तरफ हैं। अगर एक तरफ क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा ही होगा। यानी कि अगर एक तरफ नॉर्थ बन रहा है तो दूसरी तरफ साउथ बनेगा ही बनेगा। और ये चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर की स्टार्टिंग में की थी कि हम पोल्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हम मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ बाहर की तरफ इधर साउथ है तो इसके पीछे की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा। इस चीज़ में कोई डाउट
ठीक है। तो अपने पास अब इसको करते हैं हम सर्कुलर लूप को। तो एक बार इस रूल को नोट कर लीजिए, क्लॉक वाले रूल को। तो हम कर रहे थे सर्कुलर लूप को, तो सर्कुलर लूप हम बना लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर लूप होगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? सर्कुलर लूप हमने बना ली, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अच्छा जी, मान लेते हैं कि हमने यहाँ से ऐसे इसको तोड़कर यहाँ पर ऐसे बैटरी लगा दी, क्योंकि हमें मैग्नेट पढ़ना है और मैग्नेट के लिए करंट तो चाहिए, ठीक है। चलिए, जिस तरह से हमने बैटरी लगा दी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस तरह से वापस आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देख के बताओ, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज है, 12 से 3 से 6 से 9, ठीक है, बीच में 8 भी बज रही है। ओके, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो बाहर की तरफ क्या आएगा? साउथ आएगा, तो हमें ये पता लग गया। और अंदर की तरफ क्या आएगा? पीछे की तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा, और बाहर की तरफ साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब वायर के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, बाहर के। तो ये तो लूप है ना, अंदर, बाहर वाला एरिया तो खाली है। ये लूप के अंदर का एरिया है, ये मैग्नेट के अंदर का एरिया नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये खोखली लूप है इस तरह से कि हमने जैसे इसको वायर को जैसे मोड़ देते हैं ना, सर्कल बन जाता है, तो उसके अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो ये उसी तरह से है। तो ये इसके यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसको हम कहेंगे कि आउटसाइड द मैग्नेट है वो, ठीक है। इसको ये मत सोचना कि अंदर की तरफ है तो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ ही डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ मतलब पीछे से मैग्नेटिक फील्ड घूमकर आगे की तरफ आएगा। तो क्योंकि अपने को, तो हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी स्ट्रेट वायर्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रेट वायर्स हैं। तो इसमें क्या होगा? हर एक अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगी, ठीक है। इसके कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे? बहुत सारे बन जाएंगे, और सब मिलके एक कंबाइन इफेक्ट दिखाएंगे। वो क्या होगा? अपना ओवरऑल इसका मैग्नेट। अब इसके अंदर देखो, इसमें क्या है? इसने जगह कम ली पहले वाले के मुकाबले। वायर तो उतनी है, करंट उतना है, लेकिन इसने जगह कम ली, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेट वायर की जगह हम सर्कुलर लूप को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर मैग्नेट विच आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3D में कैसे बनाएंगे? 3D में बनाने के लिए हम इसको लूप को ऐसे देखते हैं उठाकर, ठीक है। यानी कि हमने इस हिस्से को एज इट इज़ ऐसे उठा दिया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। हमने इस हिस्से को एज इट इज़ उठाया था, तो यहाँ पर अपने पास क्या था? बैटरी का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लूप ऐसे आ रही है, ये वाली लूप इस तरफ आ रही है, और यहाँ से करंट इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी कि करंट ऐसे ऐसे चल रहा है इसमें, क्योंकि हमने इस हिस्से को ऊपर उठाया था, तो इसमें करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर हम इस हाथ की डायरेक्शन के साथ ही ऐसे घूम जाते हैं, तो इसमें एंगल में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये अपने को दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और वैसे भी अपने को पता लग गया था कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हमने राइट साइड कर दिया और पीछे वाला हिस्सा इसका लेफ्ट साइड आ गया, तो नॉर्थ साउथ तो हमने यहाँ से पता लगा ही लिया था। चलिए जी, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाता है? नॉर्थ से निकला, साउथ में घुस गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो कंबाइन होकर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, वो कुछ ऐसा बनेगा, ओके। और सेम चीज़ नीचे बन जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्थ से निकलेगा, यहाँ भी नॉर्थ और साउथ में एंट्री। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट 3 मार्क्स में कि मैग्नेटिक फील्ड बनाइए ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो आपको इसके अंदर ये डायग्राम बनाना है और इसकी 2-3 पॉइंट लिखने हैं। तो आपको 2-3 पॉइंट पता लग चुके हैं, क्या क्या है। पहला पॉइंट तो ये कि इसकी डायरेक्शन किससे पता लगाएंगे हम? बाय क्लॉक रूल। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो साउथ बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नॉर्थ बनेगा। दिस इज़ ओके, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अगर आपसे बात पूछी जाए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर करता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है कि इसमें से करंट कितना चलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दूसरा, इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। जितना बड़ा इसका रेडियस होगा उतना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। इज दिस ओके, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक की जगह 2 लूप होती तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता, 2 की जगह 3 होती तो ट्रिपल हो जाता। तो ये डिपेंड करता है n पे, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक ही टर्न है तो
आई और आर पे, अगर ज़्यादा टर्न आ गई तो एन के ऊपर। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको इसमें इसके साथ लिखने हैं। ओके, तो एक बार इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज हमने सीखा सर्कुलर लूप और स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसे होता है। ओके, आज आप इसको यहाँ तक कीजिए। कल हम इसमें करते हैं सोलेनॉइड के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।